हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 से इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। देखो बच्चे, क्वेश्चन 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं, आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। सो आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है बेटा 3 + √3, ठीक है, 2 + √2। ओके, यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, ये वाले पहले वाले ब्रैकेट की पूरी मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स की दूसरे वाले ब्रैकेट से आपने करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तो कैसे करेंगे, देखो आगे वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है, इसको लिखेंगे आगे और फिर पूरा ब्रैकेट बना दीजिए 2 + √2। ठीक है, एंड अब जो हमारे पास में ये वाला प्लस वाला √3 बचा, इसको लिखेंगे हम बाहर और फिर से हम ये पूरा वाला ब्रैकेट, दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट दोबारा से बना देंगे। यहाँ पर इसके सारे नंबर्स हम यहाँ लिख देंगे। राइट, अब क्या करेंगे बेटा, हमें मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 = 6 हो गया, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई √2 से नहीं हो सकती है, तो क्या करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा। ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज लगाएंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वही सेम सिचुएशन जो हमने यहाँ किया है वही हमें यहाँ करना है। ये वाला 2 आ जाएगा बाहर और ये जो √3 है इसको आप लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ऐसे होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो प्लस का साइन एज इट इज लगाएंगे जैसा कि आपका ब्रैकेट में लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, रूट की मल्टीप्लाई रूट से हो रही है तो हो जाएगी। ठीक है, ये बनाया आपने √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ गया 6। राइट, सो ये बेटा इसी तरीके से ही आपका सवाल होगा और यही है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट का आंसर। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। राइट, सो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट है सेकंड पार्ट। बेटा हमें सेकंड पार्ट में बच्चे क्या करना है, ये हमें दिया है 3 + √3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है 3 - √3। अब आप इसमें कुछ चीज कॉमन देख रहे हैं, कॉमन है बेटा, मतलब कुछ कॉमन है इसमें। 3 और 3 देखिए, प्लस है और फिर माइनस है और √3 जब एक बारी सेम नंबर्स, ठीक है, ये हो गया आपका ए, इन दोनों को आप ए मानेंगे, ये हो गया आपका बी। ठीक है, जब आपको प्लस और माइनस दोनों में ही सेम नंबर दिए होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो यहाँ पर a - b²। जब a - b² हमारे पास होता है तो बच्चे हम क्या करते हैं, इसको खोल के लिखते हैं। एक बार तो a + b हो जाता है, ठीक है, और एक बार हो जाता है a - b। ठीक है, यही होता है। अब आपको ये वाला दिया हुआ है और आपने इस तरीके से उसको लिखना है, बिल्कुल ही सिंपल है। आपको ये वाला दिया हुआ है, आपको ऐसे लिखना है। क्या करना है, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में यहाँ पर 3 है, 3 की हो गई स्क्वायर, a²। ठीक है, a² - b², यही हो गया ना। इसको खोलेंगे तो यही हो जाएगा a² - b²। सो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा a², माइनस का साइन लगाएंगे। b क्या है, b है हमारे पास √3, दोनों में ही कॉमन है, √3 आ रहा है। ठीक है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 3 की स्क्वायर करेंगे बेटा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो गया 9, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 9। माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ओके, इसको आपको लिख करके नहीं दिखाना, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो रूट है और ये स्क्वायर है, इस 2 से ये स्क्वायर हो, ये रूट स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 आपका बाहर। हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों की माइनस कर दो, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। सो ये हो गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, इसका सी पार्ट देखिए। इसके सी पार्ट में बच्चे आपको दिया √5 + √2²। √5 प्लस, ठीक है, उतार लेते हैं, पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। √5 प्लस √2²। ठीक है, अब देखो जब कोई नंबर, ये नंबर है आपका ए, ये नंबर है आपका बी, बीच में लगा हुआ है प्लस का साइन। जब a + b की स्क्वायर होती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, a² + 2ab + b², यही फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यही वाला फॉर्मूला यूज करके आप इन नंबर्स को इस फॉर्मूले में पुट करके यहाँ लिख दो। क्या है, सबसे पहले a², a क्या है हमारे पास, √5, इसका स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, प्लस हो जाएगा, भाई फॉर्मूला देख रहे हैं, प्लस हो जाएगा 2ab, 2 एज इट इज लगाया, a क्या है √5। ठीक है, और b क्या है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, b क्या है आपके पास, √2।
ठीक है? सो ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b, राइट? अब क्या है b का स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएँगे, ये वाला प्लस का साइन, b स्क्वायर b क्या है? √2। अब फ़ॉर्मूले में आपको उसका स्क्वायर करने के लिए बोला है तो स्क्वायर लगा दो, राइट? अब क्या करेंगे? 2 से ये हो गया रूट कैंसल, 5 आ गया बाहर, ठीक है? अब ये तो 2 एज़ इट इज़ रहेगा बच्चे, ठीक है? 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे क्योंकि दोनों नंबर रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 2 ज़ा 10, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास √10, ठीक है? अब इस 2 से ये रूट कैंसल हो गया, अब आपके पास यहाँ पर बच गया प्लस में 2, ठीक है? इधर पीछे बच गया आपके पास 2। अब क्या करेंगे? देखो, बिना रूट वाले नंबर्स जो हैं उन दोनों को बीच में जो साइन लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। दोनों के बीच में प्लस का साइन है, सो 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, सो ये आ गया हमारे पास 7 प्लस आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 2 √10, ठीक है? सो यही हो गया इसके थर्ड पार्ट का आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं जल्दी से, ठीक है? इसके फोर्थ पार्ट में देखो हमें दिया है यहाँ पर √5 माइनस √2, ठीक है? नोट कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको दिया है √5 प्लस √2, ठीक है? देखो बेटा ऊपर वाले की तरह ही है, ठीक है? दोनों नंबर्स आपको कॉमन दिए हुए हैं यहाँ पर, 5 है, √5 दोनों में है, सो मीन्स ये a है, ठीक है? माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा जैसे कि हमने फॉर्मूले में किया है, ठीक है? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, सो हमें क्या यूज़ करना है? पावर यूज़ करनी है, ठीक है? सो ये हो गया a और ये हो गया आपका b। इसी तरीके से इसमें ये हो गया a, ये हो गया b। जब एक बारी माइनस में होता है और एक बारी प्लस में होता है तो क्या करते हैं? स्क्वायर लगाते हैं। सो बहुत ही ईज़ी है, अंडर रूट क्या करना है आपने? ये वाले टाइप में लिखना है, ठीक है? इस वाले टाइप में। तो ये हो गया आपका √5, इसके लगा देंगे स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएँगे, √2 लिखेंगे और इसका लगा देंगे स्क्वायर। अब क्या करेंगे? देखो ये कट गया, ये कैंसल हो गया इससे, ठीक है? सो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा? 5 और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? 2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 बच गया भई, ठीक है? ये आ गया आपके फोर्थ पार्ट का आंसर। आई होप इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।